शहर के बीचों बीच बना सूर्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बाहर से जितना चमकदार और आधुनिक दिखता था, अंदर उतना ही रहस्यमय था। दिन में यहाँ भीड़, रोशनी और मशीनों की आवाज़ गूंजती रहती थी, लेकिन रात होते ही इस इमारत में जैसे किसी और ही दुनिया में बदल जाती थी। लंबी सफ़ेद गलियाँ, टिमटिमाती लाइटें और कहीं दूर से आती स्ट्रेचर के पहिए की आवाज़ जब सब कुछ मिलकर एक अजीब सा डर पैदा कर देते थे। बात 2024 की है। नेहा, जो हाल ही में नर्स की नौकरी कर रही थी, उस रात अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर थी। वह उत्साहित भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। उसे वार्ड नंबर 13 में ड्यूटी दी गई। उसने सुना था कि यह वार्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यहाँ अक्सर मरीज अचानक गंभीर हो जाते थे। डरने की कोई बात नहीं, सीनियर नर्स रेखा ने हंसते हुए कहा। बस अफवाहें हैं ये। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन जब वह वार्ड नंबर 13 के सामने पहुंची तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। दरवाजे पर लगी प्लेट पर हल्की जंग थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर हल्की नीली रोशनी थी और 3 बेड पर मरीज लेटे हुए थे। चौथा बेड खाली था। रात के करीब 12 बजे अचानक मॉनिटर की बीप बीप तेज हो गई। नेहा भागकर पहले मरीज के पास पहुंची। उसकी सांसें सामान्य थी, लेकिन मॉनिटर पर हार्ट बीट अनियमित दिख रही थी। नेहा ने मशीन चेक की। सब कुछ ठीक था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। उसने ऐसे ही खुद को समझाया। वह जैसे ही मुड़ी, उसे खाली चौथे बेड पर किसी के बैठने का आभास हुआ। चादर हल्की सी दबी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठा हो। नेहा का गला सूख गया। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसों में धुंध निकलने लगी, जैसे वह किसी फ्रीजर में खड़ी हो। लाइटें टिमटिमाने लगी। मॉनिटर पर सभी मरीजों की हार्ट बीट एक साथ अनियमित होने लगी। नेहा घबरा गई। उसने इंटरकॉम उठाया, लेकिन उसमें से सिर्फ खरखराहट की आवाज़ आई रही। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे मेरा बेड वापस चाहिए। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी, जैसे कोई उसके कान के पास बोल रहा हो। नेहा चीख पड़ी। उसने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने हैंडल घुमाया, पर वह लॉक था। अचानक चौथे बेड की चादर हवा में उठी और जोर से फर्श पर गिर गई। उस खाली बेड पर एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे धुएं में कोई शरीर बन रहा हो। वह एक औरत थी, सफ़ेद हॉस्पिटल गाउन में, चेहरा पीला, आंखें गहरी और काली। मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसने कहा। नेहा को याद आया, कुछ साल पहले इसी वार्ड में एक महिला की मौत हुई थी। कहा जाता था कि उसे गलत इंजेक्शन दिया गया था और उसकी मौत को छुपा दिया गया था। वह धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन फर्श पर ठंड बढ़ती जा रही थी। तुम भी उन्हें बचा नहीं पाओगी, उस औरत ने कहा। अचानक पहले बेड पर लेटा मरीज झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें से कोई जीवन नहीं था। उसने एक साथ तीनों मरीज की तरफ देखा और वे भी उठ बैठे। तीनों एक साथ बोले, यह वार्ड हमारा है। नेहा के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह पीछे हटती गई, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से न टकरा गई। मैंने कुछ नहीं किया, वह रो पड़ी। सफ़ेद गाउन वाली आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। सच सामने लाओ, तभी हम मुक्त होंगे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज रोशनी अंदर आई। सीनियर डॉक्टर और नर्स भागते हुए अंदर आए। नेहा, क्या हुआ? नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, वह दूसरे वार्ड में थी। रेखा उसके पास बैठी। तुम वार्ड नंबर 13 में बेहोश मिली थी, रेखा ने कहा। लेकिन वहाँ तो कोई मरीज था ही नहीं। तो वार्ड तो महीनों से बंद है। नेहा की आंखें फैल गईं। नहीं, वहाँ 3 मरीज थे, औरत और एक और 3 आदमी। रेखा चुप हो गई। उसने धीमे से कहा, नेहा, वार्ड नंबर 13 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ एक साथ तीनों मरीज ने एक महिला की मौत हो गई थी। मामला दबा दिया गया और तब से। नेहा ने पूछा, कब से हुआ ये सब? रेखा ने सिर झुकाया। तब से वहाँ जो भी नाइट ड्यूटी करता कुछ अजीब अनुभव करता। नेहा ने ठान लिया कि वह सच्चाई सामने लाएगी।
उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले शुरू किए। फाइलें गायब थी, लेकिन उसे एक पुरानी डायरी मिली, एक नर्स की। उस डायरी में लिखा था कि डॉक्टर ने गलती से गलत दवा दी, तब मरीज की हालत बिगड़ी तो सबने से उसे छुपा दिया। 3 और मरीजों को भी वही दवा दी गई और वे भी मर गए। नेहा ने यह सब सबूत इकट्ठे किए और मीडिया पर पहुंचाया। मामला खुला, डॉक्टर की लापरवाही साबित हुई। उस रात जब वह आखिरी वार्ड नंबर 13 के सामने खड़ी थी तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा आई, लेकिन इस बार फुसफुसाहट डरावनी नहीं थी, उसमें था धन्यवाद। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन वार्ड नंबर 13 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उसके दरवाजे में ताला लगा दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ आज भी कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में उस बंद वार्ड से मॉनिटर की बीप की आवाज़ आती है और चौथे बेड पर चादर हल्की सी दब जाती है।